हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है बेसिकली, और इसमें हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। और ज्योग्राफी में भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे और मानव भूगोल को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या देख रहे हैं हम लोग? आपका जो है हमारा, तो ध्यान रखिए, क्लास 12th है और मानव भूगोल, ये इसकी बुक है। क्या है? मानव भूगोल। तो सबसे पहले मानव भूगोल में आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, और इसी में हम लोग लेसन 1 की बात करेंगे। इसमें है प्रकृति एवं अन्य विषय। प्रकृति एवं अन्य अन्य विषय, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, प्रकृति और अन्य विषय। आगे बढ़े चैप्टर में। सबसे पहले ध्यान रखना है इसे क्या पढ़े। ये जो हमारा भूगोल है, हमें इस भूगोल में क्या देखना है? पृथ्वी पर मानववास का जो प्रारूप है, पृथ्वी पर मानव आवास का अध्ययन हम लोग करेंगे बेसिकली, पृथ्वी पर मानव आवास। और पहला देखिए इसका, आपका भौतिक भौतिक भूगोल को हम देखेंगे। इसमें विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। इसमें क्या है आपका? विभिन्न प्रदेशों का भौतिक अध्ययन हम लोग देखेंगे। अब बात करेंगे इसमें मानव भूगोल, तो भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के संबंध। भौतिक पर्यावरण एवं जो मानव जगत का संबंध है, वो हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखेंगे। अच्छा, इतना क्लियर हो गया कि भूगोल में क्या है, जो पृथ्वी पर मानव के आवास का अध्ययन है, उसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। ये बेसिकली हमें लिखा नहीं, पर आप ध्यान रखना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। पर्यावरण कैसा है? अध्ययन। ये इतना आपको याद रखना चाहिए, ये इस प्रकार का ये अध्ययन है, तो हमको इतना गौर करके। क्लियर है? इतना समझ आया? अच्छा, इसमें कुछ हम लोग चीजों को अब कैटेगराइज करेंगे थोड़ा सा। इन कैटेगराइजेशन को थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। जैसे पहला कैटेगराइजेशन है
मानव भूगोल की प्रकृति की प्रकृति। क्या कह रहे हैं? मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल केंद्रीय विज्ञान है। पहली बात ध्यान रखना, जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल क्या है? केंद्रक विज्ञान है। ठीक है। दूसरा देखिए, मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है। जो मानव भूगोल है वो क्या है? मानव पारिस्थितिकी। क्लियर है? अगला देखिए, मानव भूगोल तत्व पार्थिव एकता से संबंधित। तत्व पार्थिव एकता। अगला देखिए, मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता। इसमें क्या है? क्षेत्रीय क्षेत्रीय विभिन्नता। ठीक। तो मानव भूगोल में मानव की प्रकृति ये देख लिया। चलिए अगला देखिए, अगला थोड़ा सा समझिए। मानव भूगोल का विषय क्या विषय है? सबसे पहले जनसंख्या एवं क्षमता का, एवं क्षमता का क्षमता। अगला देखिए, प्रदेश संसाधनों के उपयोग व निजता का। प्रदेश संसाधनों एवं निजता का। अगला देखिए, सांस्कृतिक वातावरण का। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। वातावरण समायोजन का अध्ययन। समायोजन का अध्ययन। और आखिरी इसमें ध्यान देना है, वातावरण का कालिक, कालिक ही है, कौन सा है? कालिक अनुक्रमण। ये आपको ध्यान रखना।
चलिए अध्ययन के उपनाम। सबसे पहले देखिए, यही है आपके परिस्थिति उपगम, क्षेत्रीय उपगम, व्यवहार उपगम, कल्याण उपतंत्र। दूसरा देखिए, तंत्र पालो, लिख लीजिए, अंतिम होगा। चलिए, अब ये इतना देख लिया। अब कुछ इसमें क्या है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ आपका अवधारणाएं हैं। कैसी हैं कुछ अवधारणाएं? जैसे नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। दूसरी संभावनावाद। तीसरा देखिए प्रकृति वाद, और इसे क्या कहा गया है? निश्चयवाद। मानवतावादी। और पांचवा क्या कहा गया है? अमूलवादी। छठे का देखिए व्यवहारवादी। क्लियर है? ये कुछ अवधारणाएं हैं जो आपको, चलिए, तो इस तरीके से पूरा जो चैप्टर है बेसिकली हमने देख लिया है। कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना है पूरे चैप्टर में, तो एक एक करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा डाउट, कोई क्वेरी है? देख लिया बच्चों? तो फिलहाल जो है आज के सेक्शन में हम लोग कितना ही कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार कर उसको पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए, वो डाउट बनता है कर लेंगे। धन्यवाद।